नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096608978060445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज जो हम लोग देख रहे हैं पिछले कई वीडियोस से कंटिन्यू करेंगे उसे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, लगातार आपको ये बात बताई जाती है और आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे सीरीज को तो आपको खुद ये चीज़ एहसास होगी, ठीक है, कितने आवश्यक प्रश्न हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में कितने करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है, 13 करोड़ आप लोग याद रखिएगा, 12.9 करोड़ ये एब्सोल्यूट डेटा है। प्रतिवर्ष मृत्यु दंड के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। डेथ पेनल्टी को ये ऑब्जर्व करते हैं डे 10 अक्टूबर को। हाल ही में किसको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, जैसे क्रिकेट हॉल ऑफ फेम जो इंपॉर्टेंट है ना अचीवमेंट्स वाले प्लेयर्स होते हैं उनको नॉमिनेट किया था, तो वैसे इसमें टेनिस के लिए भी होता है ना। तो 2024 एंड में 25 के लिए नॉमिनेट किया गया था। मारिया शारापोवा, बॉब और माइक ब्रायन, ये दोनों भाई हैं, है ना, इन तीनों को किया गया था। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशंस के जो अलग अलग ऑर्गन है इसके बारे में आप पढ़ते हैं, तो इसका फाउंडेशन हुआ था, है ना, 24 अक्टूबर। और वही पूछा गया है कि कब अस्तित्व में आया, तो ये फाउंडेड है 1945 का, है ना, 24 अक्टूबर। तो सी। वर्ष 2024 में केप वर्डे के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला दूसरा देश कौन सा बना? ध्यान रखना 2024 की बात हो रही है, तो 24 में पहला देश जो था केप वर्डे, सेकंड था इजिप्ट, है ना, मिस्र, जिसको ऑफिशियली ये मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन जो है WHO ने दिया था। गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप, है ना, ध्यान रखेंगे, आयोजित हुई थी गोवा में। तो ओवरऑल चैंपियन था इसमें कौन सा राज्य? आपका कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, उसका 69वां सदस्य हाल ही में बना था इजराइल, इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है, ठीक है। तो दिसंबर 1966, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछते हैं तो मनीला में है, वो कहाँ पे? फिलीपींस में, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस राज्य में RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, जो हम जैसे RTI वगैरह लगाते हैं किसी चीज़ की, तो इसकी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। तो राजस्थान में मूवमेंट स्टार्ट हुआ बेसिकली बेवार, है ना, एक जगह है, ठीक, इसी को बर्थ प्लेस माना जाता है RTI मूवमेंट का, ठीक है। तो इसी के चलते राजस्थान ने वर्ष 2000 के आसपास RTI एक्ट स्टेट में पास किया था। उसके बाद चल करके फिर पार्लियामेंट ने अपनी 2005 में, है ना, RTI एक्ट मतलब इंडिया लेवल पे पास किया था, ठीक। तो उसी क्रम में यहाँ पे बेवार में ही राजस्थान में ये म्यूजियम जो है एस्टैब्लिश किया गया। हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, इसके महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो हिमांशु पाठक, है ना, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और ये पूछते हैं कि कई बार इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में, तेलंगाना। क्वेश्चन है इकोसिस्टम में क्या क्या शामिल होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना। तो मेनली हम देखिए दो चीजें पढ़ते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, है ना, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब इन विकल्पों में हम इसको चुन लेते हैं, है ना, भौतिक कारक, यानी कि जो हम एबायोटिक मान सकते हैं, और ये बायोटिक हमारे कंपोनेंट हैं जो, ठीक, बायोटिक में जैसे हमारे प्लांट, एनिमल, फंगाई वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, और ये बायोटिक में वाटर, एयर, सॉइल, है ना, ये सब चीज़ें।
अपर्दन जिसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना, इसके सामान्य चक्र की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई या दी गई, मतलब, है ना। इरोजन बेसिकली देखिए क्या होता है, इसका मुख्य जो एजेंट होता है इरोजन करने का वो रनिंग वाटर होता है ना। मिट्टी जैसे है तो मिट्टी के कटाव, बहाव, है ना, और दूसरे जगह पर जो उसका जमाव डिपोजिशन हो रहा है वही प्रक्रिया होती है इरोजन। तो इस कॉन्सेप्ट को दिया था विलियम मॉरिस डेविस, नाम था इनका, ठीक है। तो ये है इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम। 17 खंडों में भूगोल किसके द्वारा लिखा गया था, ज्योग्राफी, है ना। एक ज्योग्राफर थे स्ट्रैबो, ठीक है, तो उनके द्वारा एक बुक लिखी गई। बुक क्या मतलब, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ज्योग्राफी कह सकते हैं, विच कंसिस्टेड ऑफ 17 वॉल्यूम्स, है ना। इसका नाम था ज्योग्राफिका, ठीक। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैबो के बारे में थोड़ा पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी, है ना। तो यमुना के बाद ही सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, कौन सी, सोन, ठीक। अन्य जो हैं ये सब यमुना से संबंधित हैं। भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, एक टर्म होता है किसके द्वारा बनाया गया या कॉइन किया गया टर्म, ठीक है। तो करीब 1899 में एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह सकते हैं रुडोल्फ केजलन, है ना, ऑप्शन बी, ठीक, इन्होंने दिया था। और जियोपॉलिटिक्स को हम सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक। मानव आंख जो हमारी है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसमें कहाँ पर बनता है, आंख में जैसे प्रकाश मान लीजिए चला, ठीक है, तो सबसे पहला टर्म होता है कि कॉर्निया जो है हमारा लाइट को जो आंख में प्रवेश कर रही है उसको बेंड करती है, और वो बेंडेड लाइट, है ना, जो है लेंस के द्वारा फोकस की जाती है रेटिना पे, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है वहीं पे बन रहा है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है ना। प्राइमरी कलर्स वो होते हैं विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड कह सकते हैं, है ना, बाय मिक्सिंग अदर कलर्स। और फाउंडेशनल कलर्स हम इनको कह सकते हैं। तो इनकी संख्या है ये येलो, रेड और ब्लू, ठीक है। ब्लैक जो है ना ये नहीं है। हीट का ट्रांसफर, है ना, कुछ माध्यमों से होता है जिसमें से एक है कन्वेक्शन। तो ये किस मीडियम में हो सकता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन में बेसिकली जो हमारा हीट का ट्रांसफर होता है ना, वो मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स हम कह सकते हैं इन द फ्लूइड, इसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो गैस और लिक्विड, है ना, ये दो मीडियम होंगे इसके। देखिए चमगादड़ होते हैं, आपने कभी देखे हों, ठीक है, तो मोस्टली रात में आपको ये दिखेंगे। तो ये होता क्या है कि क्वेश्चन है कि किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं, है ना। तो ये इसी की माध्यम से हमारा जो ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं इसका उत्सर्जन करते हैं उड़ते समय। तो वो जैसे, है ना, ऐसे मान लीजिए निकल रही है, तो आज सामने से अगर कोई शिकार इसका जो जिसको ये खाएगा, है ना, या अन्य जो कीट है उससे टकरा करके जो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के इसको पता चलती है, तो ये समझ जाता है ना, कोई भी बैट की यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका शिकार करता है, ठीक है। और यही इसको सुगम बनाती है उड़ने में रात में। तो ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे पढ़ते हैं या अन्य ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित जो कॉन्सेप्ट या आजकल जो इंडेक्सेस वगैरह आ रहे हैं उसके बारे में जो पढ़ते हैं, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, इस अवधारणा को, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की अवधारणा। तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, है ना, सबसे पहले इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन आपसे यहीं पे है, किस ईयर में, है ना, ये कॉन्सेप्ट बताया था इन्होंने, कमेंट करके बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से कई सारे हमें एविडेंसेस मिलते हैं जिसमें से कई सारी उसकी विशेषताएं हैं, यूनिकनेस है कह सकते हैं। तो इसमें से सबसे विशेष महत्वपूर्ण जो विशेषता क्या है ना, तो जो भी इमारतें हमें मिली हैं, है ना, ईंटों से बनी है ना, पकी हुई ईंटों से। चोल डायनेस्टी की इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, तो इसके कई सारे इंस्क्रिप्शन से हमें एविडेंसेस जो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं उसमें से एक ये पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ लैंड इज गिफ्टेड टू टेम्पल्स, उसको क्या बोलते थे, है ना। तो 3-4 चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ सारी। ये तिरुनामा टुकनी या फिर देवदान, ये होता था जो मंदिर को एक तरीके से लैंड का पीस दान में दिया जाता था। अब जैसे वेल्लन वगाई है, ठीक है, तो ये नॉन ब्राह्मण जो पीजेंट्स होते थे उनके लिए होती थी। शाला भोग जो है एक कह सकते हैं स्कूल के मेंटेनेंस के लिए पीस ऑफ लैंड होता था। ये सारे लैंड के ही टाइप्स हैं, ठीक है।
ब्रह्मदे लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण कह सकते हैं। एक होता था पल्ली छंदम, ये जैन इंस्टीट्यूशंस को लैंड दिए जाते थे। ठीक, तो सारे ध्यान रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट है अमाइचर शब्द का वर्णन संगम काल के दौरान किसके रूप में किया गया है? संगम, ये जो विजयनगर टाइम पीरियड आप देखते हैं, ठीक है, तो मिनिस्टर्स को रेफर करता था अमाइचर। और एक टर्म जैसे पूछते हैं ये अंतनार, है ना, इसको ध्यान रखेंगे, ये पंडित के लिए यूज होता था, है ना, प्रीस्ट। और एक होता था ये थुथार, है ना, ये जो है किसी दूत के लिए, एनवॉय, है ना, इसके लिए रेफर होता था। ये 2-3 इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते रहते हैं लगभग। सिलप्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है, इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा लिखा गया था? ये इलंगो अदिगल, ऑप्शन डी। प्राचीन भारत में संगम क्या होता था? संगम जो टर्म है ना, ये रेफर करता था तमिल जो हमारे कवि वगैरह होते थे, है ना, तो इनका एक कह सकते हैं असेंबली या फिर गैदरिंग, है ना, ये हो गया। अभी जैसे आपको अब रिसेंट में भी एग्जांपल बताते हैं, काशी तमिल संगम का आयोजन होने लगा है ना, लास्ट ईयर भी हुआ था, मतलब 2 बार हो गया, इस बार 3रा एडिशन का होगा, है ना, वाराणसी में ये आयोजित किया गया था। ठीक, तो दोनों जगहों की, है ना, पौराणिक जो विरासतें हैं, संस्कृतियां हैं, उसका एक तरीके से कह सकते हैं फर्दर जो है प्रमोशन या कह सकते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं इस आयोजन के माध्यम से। गोलाकार दर्पण अगर आपने देखा हो, है ना, तो जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे उठा हुआ भाग होता है, ठीक, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम क्या कहते हैं? तो ये होता है पोल, ठीक है, ध्रुव। एक बार इसका ना इमेज प्लीज सर्च करके देखिएगा, जैसे पेड ग्रुप में हमने जो दी है पीडीएफ साइंस की, उसमें देखेंगे इसका इमेज वगैरह आपको मिलेगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम नए जो स्टूडेंट्स कुछ अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ पेड ग्रुप्स में जुड़ना चाहें, हमारे बैचेस चल रहे हैं, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके सिलेक्शन तक की तैयारी इंश्योर कराते हैं ये ग्रुप्स, इस तरीके से डिजाइंड है ना, बहुत ही नॉमिनल फी में आप इनमें जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप्स डिस्कशन और डाउट क्लियरेंस के साथ सीरीज पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं, इसके अलावा मेंस के ग्रुप आप इंटीग्रेटेड चाहें या किसी अन्य एग्जामिनेशन जैसे आरओ एआरओ वगैरह की भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके बहुत ही नॉमिनल फी में आप जुड़ सकते हैं। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, 12 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है ना, तो आप अभी से तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए संभव है ये अचीव कर पाना, ठीक है, हमारे इन ग्रुप्स में जुड़ करके। बिल्कुल आपके इस एग्जामिनेशन के पैटर्न पे ही ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट है आधार स्तर, बेस लेवल, एक कॉन्सेप्ट होता है जियोग्राफी में रिवर्स के रेफरेंस में, है ना, तो ये किसके द्वारा बताया गया? तो अराउंड जो है 1875 में, है ना, ये थे आपका ये J.W. पॉवेल, इन्हीं के द्वारा बताया गया था। बेसिकली क्या है कि जैसे रिवर कोई है किसी लार्जर वाटर बॉडी में जब मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नदी है सी में मिलेगी जाकर के, है ना, तो एकदम लास्ट लेवल पे, है ना, द मिनिमम लेवल जहाँ तक वो रिवर उस लैंड एरिया को इरोड करती है वही होता है बेस लेवल, है ना, उसके बारे में बताया था। तो यही वो कॉन्सेप्ट है। मतलब भारत सरकार ने किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी? नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी सबसे पहले आई थी 28 जुलाई वर्ष 2000 में, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरित कृषि तथा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? भारत के अलग अलग हिस्सों में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, उसको हम जिसे मेनली झूम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, है ना, तो पहला ठीक है। पूनम कहते हैं केरला में, पोडू आंध्रा ओडिशा रीजन में, ठीक है। कुमारी वाला गलत है, कुमारी जो है ना वेस्टर्न घाट वाला जो हमारा इधर कोस्टल एरिया है ना, कर्नाटका गोवा वाला, इसमें कहते हैं, ठीक। कुमारी की बात करें तो ये मतलब कुमारी हो गया, है ना, वेस्टर्न घाट। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं बेवार या फिर डाहिया, ठीक। नेक्स्ट है कथन वर्तमान अतीत की कुंजी है, इसमें से किसका है? द प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। ये ज्योग्राफी के रेफरेंस में एक कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म कह सकते हैं, ठीक। तो यही है द प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। तो ये बताया गया था इनके जेम्स हटन के द्वारा, है ना। अभी देखिए हमने जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट या कॉन्सेप्ट, है ना, जैसे बेस लेवल वाला क्वेश्चन में देखा, तो इन सबको आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साथ के साथ आप प्लीज रिवाइज करते चलें, अदरवाइज आप ये भूल जाएंगे, है ना, लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा। अभी हमने अपर्दन की प्रक्रिया के बारे में ऊपर बात की थी, है ना, एक और अपक्षय का कॉन्सेप्ट होता है। तो इन दोनों
का कंबाइंड जो है ना, संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये होता है डेनुडेशन, है ना, नक्शादन। मतलब देखिए, मिट्टी जो है एक सपोज पीस ऑफ लैंड है, ठीक, तो डेनुडेशन इस चीज़ को रेफर करता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मिट्टी का हिस्सा, है ना, एक कह सकते हैं बह करके, है ना, या टूट फूट हो करके इसमें इरोजन और आपका ये वीदरिंग के माध्यम से, है ना, शिफ्ट हो जाए एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ठीक है। तो ऑप्शन डी। देखिए, इन सब कॉन्सेप्ट्स को प्लीज आप लोग जो 11th क्लास वाली हमारी ये ज्योग्राफी की हमने जैसे समरी दी है उसमें आप पढ़ सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो उसमें काफी अच्छे से ये चीजें दी हुई हैं। नील रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, इसका कैचमेंट एरिया देखिएगा मैप पे, ठीक है। तो इन विकल्पों में से किस देश में से होकर के नहीं बहती है? इसमें अल्जीरिया आउट हो जाएगा, है ना, तंजानिया, इजिप्ट, है ना, कीनिया, इसके अलावा रवांडा, कॉन्गो, है ना, ये सारे देश हैं जहाँ पे ये बहती है। इस क्वेश्चन को भी मैप पे लोकेट करेंगे। तिब्बतन रीजन में माउंट कैलाश जो है वहाँ पे हमारा मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिन होता है इंडस और ब्रह्मपुत्रा, है ना, ये विकल्प सही हो जाएगा। किस प्रकार की मृदा मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है? काफी फर्टाइल लैंड एरिया माना जाता है ये, जो इन नदियों के बीच का है। एलुवियल सॉइल होती है ये इन क्षेत्रों में। इसको भी मैप पे लोकेट करेंगे। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाते हैं, है ना, जज नहीं करना है कि कैसा बना है। तो ये देखिए, एक सेकेंड, जैसे ये हमारी हिमालय की रेंजेस हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें से कुछ नदियां बह रही हैं। सबसे ऊपर जैसे इंडस रिवर हमने बहा दी, ठीक, फिर जो है सतलज, फिर काली, तीस्ता, और इधर असम के रीजन में मान लीजिए दिबांग रिवर हमने बहा दी, ठीक है, दिहांग, दिबांग, ये सब, ठीक। तो अब पूछा गया ना क्वेश्चन में हमसे कि सतलज और काली के बीच में हमारी कौन सी हिमालय की ये है जो भाग है उसको क्या कहते हैं? तो सतलज हमारी ये थी और काली रिवर ये थी। तो इसके बीच के जो हम हिमालय को बोलते हैं वो है कुमायूं हिमालय, ठीक। सतलज और इंडस के बीच जो हमारा ये है क्षेत्र वो है कौन सा? पंजाब हिमालय, ठीक। फिर काली और तीस्ता जो हमारी रिवर है इसके बीच का जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और दिहांग के बीच का जो क्षेत्र है ये असम हिमालय है, ठीक। तो सभी को ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटियों से जोड़ता है, ठीक है। मैप पे लोकेट करेंगे से ये है रोहतांग पास। इन विकल्पों में से कौन सा राज्य तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना, ये मेनली इसके एरिया हैं। राजस्थान नहीं है ना इसमें। मैप पे लोकेट कीजिए इसे भी। पेप्टिक अल्सर, है ना, अल्सर की बीमारी जो आप देखते हैं तो किस जीव की वजह से ये बॉडी में होता है? बैक्टीरिया होता है हेलियोबैक्टर पाइलोरी, ठीक, ये है कॉजेटिव एजेंट। इसमें से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? बैक्टीरियल डिजीज, वायरल और फंगल, है ना, मेनली ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो इसमें एंथ्रैक्स जो है ये होता है बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिजीज है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये है इसके बैक्टीरिया का नाम। इसमें से निम्नलिखित में से कह सकते हैं किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं उसको रोकने और फर्दर ना फैलने के लिए बॉडी में जो हम एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं, है ना, तो ये इसके लिए कारगर होती हैं। अब इन विकल्पों में से वायरस विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये है खसरा। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है ना, तो कोल्ड हो जाता है ना, स्प्रेड एयर में होने से। ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ये सब होते हैं। कॉलरा नहीं होता है, ठीक है। कॉलरा का पॉजिटिव एजेंट हमारा जो है बैक्टीरिया होता है वाइब्रियो कॉलरी, है ना, और ये कंटामिनेटेड वाटर या फिर ये फूड इसको कंज्यूम करने से होता है। कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? अभी हमने ऊपर ही बताया कॉलरा के बारे में, ये गलत है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अनुसार इसमें से कितने ग्राम प्रतिदिन का जो नमक का या उससे कम का नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है, और जो एडल्ट
पॉपुलेशन है विश्व में, उसमें हृदय रोग और उसके जो हार्ट अटैक वगैरह का रिस्क है उसको कम करता है। तो पर डे 5 ग्राम से कम अगर आप नमक का इंटेक रखते हैं तो आपके लिए बेहतर है एज पर WHO। अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, इसको प्लीज पढ़िए, इसके सारे ऑप्शंस को देखिए और इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। ठीक, इसका उत्तर A, B, C या D में से क्या है, आप इसको देख लीजिए और हमें कमेंट करके बताएं। पेड ग्रुप्स में अगर आप हमारे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जानकारी इस वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉल, 3 मोबाइल नंबर हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। आपके पास बहुत सारा समय है, प्लीज़ आप लोग अभी से सीरियस हो जाइए और पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, है ना। आपका ये लक्ष्य बिल्कुल अचीव हो सकता है हमारे साथ, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।